ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं येषु पञ्च नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपर्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलिपर्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्तशरणं पवज्जामि सिद्धशरणं पवज्जामि साहुशरणं पवज्जामि केवलिपर्णतो धम्मो शरणं पवज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्टि भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप पर्वत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडाव सर्पणी काल के 24 जिनराज धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभादि महावीर पर्यंत तीर्थंकरों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य प्रकीर्ण क्षुत स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। 16 कारण भावना तीर्थंकर नाम कर्म में हेतु बनती है। तो इसमें दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों में निरतिचारता, अतिचार क्या है? व्रतों की सुरक्षा करना शील है। और 5 पापों को छोड़ना व्रत है। मदिरापान, मांस भक्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, इनसे उत्पन्न जो विकार है या फिर जो चेष्टा है, इन रूप, उसको न छोड़ना अतिचार है। एदेशं विनाशो निरतिचारो संपूर्ण, इनको छोड़ देने का नाम निरतिचारता है। और व्रतों की निर्दोषता तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। शीलों की निर्दोषता तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। पहले शील का वर्णन किया, फिर व्रत के बारे में कहते हैं कि 5 पापों का त्याग करना तो व्रत है ही,
लेकिन व्रत में क्या शक्ति होती है? बोले असंख्य गुणाएं सेड़िए कम निजरा हेतु वदम नाम। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा में कारणभूत ये 5 व्रत होते हैं। इन व्रतों को धारण करने वाले को जीवन भर असंख्यात गुणित निर्जरा चालू रहती है। अब असंख्यात किससे असंख्यात गुणित? तो बोले कि जो चौथे गुण स्थान में क्वचित कदाचित निर्जरा होती थी, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा व्रती को जीवन भर होती है। यानी आप सोचो कि चौथे गुण स्थान वाला कोई ध्यान कर रहा है और पंचम गुण स्थान वाला कोई व्रती सो रहा है, तो भी उसकी निर्जरा जारी रहती है और इससे असंख्यात गुणित अधिक होती है। और पंचम गुण स्थान वाला सामायिक कर रहा है और छठे सातवें गुण स्थान वाले कोई साधु हैं, वो आहारचर्या में है, तो भी इनकी जो निर्जरा है सामायिक करने वालों की, उससे असंख्य गुणी निर्जरा वहाँ रत्नत्रयधारी मुनिराजों की होती है। ऐसा पूरा निर्जरा के 10 स्थान बताए हुए हैं तत्वार्थ सूत्र में। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संके गुण निर्जरा, ये कथन आया हुआ है। तो इसलिए जो लोग ये मानते हैं कि व्रतों से बंद होता है, 7वें अध्याय में आया भी है, शुभास्त्रव का जो वर्णन है तत्वार्थ सूत्र में, वहाँ लिखा भी है हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। तो वहाँ पर व्रत का वर्णन भी इस रूप में किया है कि वो पुण्याश्रव है। लेकिन ध्यान रखना होता है कि अपन किसी भी एक बात को पकड़ कर नहीं बैठ सकते, उसका दूसरा पक्ष क्या है उसको भी समझना आवश्यक है। तो वहीं पर तत्वार्थ सूत्र में ही एक प्रश्न किया है, देखिए आश्रव पदार्थ व्याख्यां प्रतिज्ञाय उक्तोष्टोत्तर शत भेद संख्यो वो विचार। आश्रव का कथन करने का संकल्प करके उमा स्वामी आचार्य एक 108 प्रकार के आश्रव का कथन कर चुके हैं 6ठे अध्याय में। सद्वेधा, आश्रव के 2 भेद हैं, पुण्य पाप लक्षण सांप्रदायिक निमित्तत्वात्। पुण्य और पाप है नाम जिनका, ऐसे सांप्रदायिक निमित्त के कारण आश्रव 2 प्रकार का है। तत्र पुण्याश्रव व्याख्येय, उसमें पुण्याश्रव की व्याख्या आवश्यक है। अभी तो आपने सामान्य आश्रव बता दिया, 8 कर्म प्रकृतियाँ हैं, उनमें किस प्रकृति का क्या आश्रव है वो बता दिया। कुछ विशेष बताया थोड़ा थोड़ा, तीर्थंकर प्रकृति के 16 भावनाएं बता दी, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, नीच गोत्र, उच्च गोत्र, ये सब बताया आपने। लेकिन पुण्याश्रव की विशेष व्याख्या आवश्यक है। क्यों? तत्पूर्वकत्वान मोक्षस्य, क्योंकि वह पुण्याश्रव मोक्ष का कारण है। क्योंकि पुण्य के उदय बिना देवशास्त्र गुरु नहीं मिलते।
पुण्य के उदय बिना मोक्ष की बाह्य सामग्री नहीं मिलती। और पुण्य के उदय बिना वो संघनन नहीं मिलता जिस संघन में ही मोक्ष प्राप्त होता है। पुण्य के उदय बिना वो क्षेत्र नहीं मिलता जहाँ जन्म होने से मोक्ष होता है। पुण्य के बिना वो काल नहीं मिलता जिस काल में अपन मोक्ष जा सकते हैं। जैसे अपने को नहीं मिला, अपन इस काल में आ गया, मोक्ष का काल कहाँ मिला, संगनन कहाँ मिला। तो इसलिए तत्पूर्वकत्वान मोक्षस्य, पुण्य पूर्वक ही मोक्ष होगा, उसके बिना नहीं। यद्येवं, यदि ऐसा है, उच्चतां कैस्ते क्रिया विशेषा प्रारभ्य माणास तस्यास्रवा भवन्ति, फिर वे क्रिया विशेष, वे क्रियाएं कौन सी हैं जिनके प्रारंभ होने पर पुण्य का आश्रय होता है। अत्र उच्यते, यहाँ 7वें अध्याय में बताते हैं, व्रति भी, व्रतियों के द्वारा वो क्रियाएं की जाती है जो मोक्ष में सहायक बनती हैं। जो उनका जो व्रतियों के द्वारा कमाया हुआ जो पुण्य है वो मोक्ष में सहायक बनता है। तत्रा निर्धारितेयत्ता विशेष लक्षणत्वात् व्रतस्य तत्प्रसिद्ध्यर्थमिदमुच्यते। अब इसमें ये पता नहीं चला कि कितने व्रत हैं और उनके विशेष लक्षण क्या है, तो उसको बताने के लिए फिर आगे चल करके सूत्र की भूमिका बना रही है। अथवा काय वांग मनस कर्म योग स आश्रव शुभ पुण्यस्य इति सामान्येन उक्तः, वहाँ पर पुण्य शब्द आया था पहले, शुभ पुण्यस्य वहाँ पुण्य शब्द आया था, तो वहाँ सामान्य कथन था। अथवा उक्तम एतत् सद्वेद्याश्रव विधाने भूतवृत्त्यनुकंपा, और सातावेदनी के आश्रम में आपने बताया था कि प्राणियों के प्रति और व्रतियों के प्रति अनुकंपा साता का आश्रम है। तो इसलिए व्रत क्या है वो समझना जानना आवश्यक है, पुण्य क्या है ये भी समझना होगा। तब यहाँ पर फिर उन्होंने ये बता दिया कि 5 पापों का त्याग कर देना व्रत है। तो वो त्याग 2 प्रकार से होता है, बहिरंग और अंतरंग। तो बहिरंग त्याग अपन गुरु के सानिध्य में जा कर के कायोत्सर्ग करके, कुछ अर्पण करके, संकल्पित होकर गुरु के मुख से साक्षी लेकर अपन त्याग करते हैं, व्रत अंगीकार करते हैं। और व्रत वो त्याग करने के बाद अंदर में एक आश्चर्यकारक निर्मलता आती है। जिनने अनुभव किया होगा वो जानते होंगे कि गुरु के पास आकर के किसी दोष का अपन त्याग करते हैं तो वहाँ तो अपन संकल्प करते हैं और फिर अंदर में एक निर्मलता आती है, और उस निर्मलता के आने के बाद विरमणम विरति, विराम लग जाता है। यानी इस जीवन में फिर वो काम दोबारा नहीं होगा, फुल स्टॉप हो गया। तो उसका नाम व्रत है, यानी वो अंतर्व्रत है। और ये बहिर्व्रत थे, जो गुरु से त्याग किया था आपने वो बहिर्व्रत थे, पर उसके त्याग के कारण जो अंदर पवित्रता आई, और उस पवित्रता के आने पर आप उस तरफ मुड़ के भी देखना पसंद नहीं करने लगे, उसका नाम व्रत हो गया। वहाँ पाप का त्याग किया था, अब पाप की कामना का भी त्याग हो गया। अब अवसर मिलने पर भी वहाँ मन नहीं लुभाएगा, इसका नाम व्रत है। नहीं तो क्या उपवास के दिन अगर कोई ऐसे स्वादिष्ट वस्तु बनती है
तो फिर लोग दीर्घ श्वास लेते हैं। लेकिन जब ये समझ में आता है कि इस इच्छा का भी त्याग करना निर्दोष उपवास, तब फिर वो उस तरफ ध्यान ही देना बंद कर देते हैं। और तब निर्जरा होती है, तब पाप कटते हैं। इच्छा से पाप नहीं कटते, त्याग से पाप कटते हैं, राग से नहीं। विषयानुराग से पाप का बंध होता है, धर्मानुराग से पुण्य का बंध होता है। तो व्रतम अभिसंधिकृतो नियम। व्रत ऐसा नहीं है कि आपने रात में भोजन नहीं किया किसी दिन तो फिर आपको रात्रि भोजन त्याग का पुण्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस वो जीव बचेंगे जो रात में मरने वाले थे, उतने बच जाएंगे, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्यों? आचार्य कहते हैं कि संकल्प पूर्वक जब आप त्याग करते हैं तब वो व्रत की श्रेणी में आता है, तब वो नियम की श्रेणी में आता है, और संकल्प बिना कुछ नहीं है। तो व्रत में दो भाग किए उन्होंने, एक तो पाप का त्याग और दूसरा पुण्य रूप प्रवृत्ति। तो जो पाप का त्याग है वो संवर निर्जरा का कारण है, और जो पुण्य रूप प्रवृत्ति है वो शुभ आश्रव का कारण है। दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। तो जो असंख्य गुणी निर्जरा बताई है व्रत से, वो त्याग से हो रही है, और जो शुभ में प्रवृत्ति कर रहे हैं वो पुण्य का कारण है, ऐसा वर्णन था। अब धवल ग्रंथ में एक विशेष वर्णन है, खण लव पड़ी बुझण दा। खण लवा नाम काल विशेषा। क्षण और लव, इतने अल्प काल में सावधान हो जाना। सम्मदंसर्स नाण वध शील गुणाणम उज्जालनम कलंक पक्खालनम संदुक्षणम वा पड़िबुज्झणम नाम। सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, व्रतों में, शीलों में और अपने मूल और उत्तर गुणों में कोई दोष उत्पन्न हुआ तो उसको एक क्षण में और कम से कम एक लव में उस कलंक का प्रक्षालन कर देना, शुद्धिकरण कर लेना। उसका नाम क्षण लव प्रतिबुद्धता है, जो तीर्थंकर प्रकृति में सहायक है। फिर लब्धि संवेग संपन्न दाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जीव का जो समागम होता है उसको लब्धि कहते हैं।
हरिसो संतो संवेगो नाम, और एकदम अंदर से एक हर्ष उत्पन्न होता है रत्नत्रय के प्रति, उसको भी संवेग कहते हैं। लद्दी संवेगो, लद्दी संवेगो, दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति में जो हर्ष हुआ, प्राप्ति को लब्धि कहा, और जो हर्ष हुआ उसको संवेग कहा। ये भी तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। दर्शन विशुद्धि को तो सब जगह साथ में ही लेके जाना है, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। जहाँ था में तहा तवे। अब इसके बाद कहते हैं कि जितना अपन झेल सकते हैं, जितना क्षमता है अपनी, उतना तप करना। बलो वीर्यम थामो इति एठो, बल कह लो, यथा बल, यथा शक्ति, उतना तप करना। दुव्यो बाहिरो अभ्यंतरो चेव, दोनों प्रकार का तप है, बाह्य तप, अंतरंग तप। बाहिरो अनशन आदि हो, बाह्य तप में अनशन आदि है। अभ्यंतरो विनय आदि हो, अंतरंग तप में विनय आदि है। ऐसु सबो भी तबो 12 भी हो, और सारे तप मिला करके 12 है। जहाँ था में तहा तवे संते तिथ्यर नाम कम बज्झी, और ऐसी तपस्या करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है। खींचातानी करने से नहीं होता, क्योंकि खींचातानी में आर्त रौद्र ध्यान की शक्यता है, तो जितनी क्षमता है उतना करने में ये होता है। जहाँ थाम तवे शैल शेष तिथ्यर कारणान संभवादम, उसमें बाकी तीर्थंकर प्रकृति के अन्य कारण भी सम्मिलित हो जाते हैं। दर्शन विशुद्धि तो प्रधान है। फिर अब एक ये 2 क्षणलव प्रतिबुद्धता और प्रासुक परित्याग, 16 कारण भावनाओं में तीर्थंकर प्रकृति के बंध में जो वर्णन तत्वार्थ सूत्र में है, उसमें और धवला में इतना अंतर है, 2 भावनाएं अलग है। यहाँ प्रासुक परित्याग लिखा है, वहाँ शक्तितस त्याग लिखा था। तो इसका क्या अर्थ हो गया? तो अनंत नाण दंसन वीर्य विरय खय सम्मतादीन साहया साहू नाम, जो अनंत ज्ञान के साधक हैं, अनंत दर्शन के साधक हैं, अनंत वीर्य के साधक हैं, अनंत विरति के साधक हैं, क्षयिक सम्यक्त आदिक के साधक हैं, उनका नाम साधु है। जो साधे वो साधु, ये कह रहे हैं। पगता ओसरिदा आसवा जम्मातम पासुवम, और जिसमें से जीव जंतु अलग हो चुके हैं उस पदार्थ को प्रासुक कहते हैं। अथवा जब निरवज्यम तम पासुयम, अथवा जो निर्दोष है, निष्पाप है, उसको भी प्रासुक कहते हैं। किम, वो निष्पाप क्या वस्तु है? तो आचार्य कहते हैं नाण दंसन चरित्रादि, ज्ञान दर्शन चारित्र और आदि शब्द से तप वगैरह, इसको भी प्रासुक कहते हैं। तो तस्य परित्यागो विसर्जनम तस्य भाव पासुय परित्यागदा, वो प्रदान करना, वो देना, प्रासुक का दान करना शक्तितस त्याग है। दया बुद्धि साहूणम नाण दंसन चरित परित्यागो दानम पासु परित्यागदा नाम। दया बुद्धि पूर्वक
जो आचार्य साधुओं को रत्नत्रय से संपन्न बनाते हैं, कई बार दीक्षा लेते ही साथ तत्काल नहीं हो पाता रत्नत्रय, कभी कभी कुछ समझाना पड़ता है, कुछ अंदर भाव जगाने पड़ते हैं, कुछ संबोधन देने होते हैं, कुछ सुनाना पड़ता है शास्त्र के कोई बात, तो फिर अंतरंग में फिर वैसे भाव होते हैं, तो फिर रत्नत्रय का लाभ होता है। तो फिर जिन्होंने उस प्रकार से प्रयत्न किया है, जो गुरु उसमें सहायक बने हैं, वो साधु के लिए रत्नत्रय के दाता माने जाते हैं। साधु को साधु किन ने बनाया? गुरु ने। तो गुरु साधुत्व के दाता हुए कि नहीं? हो गए। तो ये दान तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। न चेदम कारणम घरत्थेषु संभवति, ये जो कारण है ये गृहस्थों में संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि गृहस्थ साधु बनाएंगे कैसे? दीक्षा कैसे देंगे? नाण दंसन चरित परिचागो दानम पासु परिचागदा नाम, क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र को देना प्रासुक परित्याग है, और ये गृहस्थों में इसलिए संभव नहीं है क्योंकि तत्व चरित्ता भावादुम, गृहस्थ के पास मुनियों का चारित्र है ही नहीं, तो फिर वो किसी को वो देंगे कैसे? जो चीज़ अपने पास है ही नहीं, वो अन्य को कैसे दी जा सकती है? जैसे कोई आकर हमसे कहे कि महाराज हमें एक हीरे की माला दे दो, तो अब हमारे पास हीरे की माला है ही नहीं, कहाँ से दे देंगे? तो जिन गृहस्थों के पास साधुओं वाला चारित्र है ही नहीं, वो प्रदान कैसे कर सकते हैं? तिरैणोपदेशो भी न घरत्थेषु अत्थि। तो फिर अगर कोई प्रश्न करता है, देखो मान लो होता ऐसा है कि कोई बात बताते हैं आचार्य, तो प्रश्न करने वाले तैयार बैठे होते हैं। तो यहाँ भी किसी ने प्रश्न किया कि अरे महाराज, वो भले उसके पास साधु वाला चारित्र नहीं है गृहस्थ के पास, लेकिन ज्ञान तो है ना, साधुओं का चारित्र कैसा होना चाहिए, मूल गुण कैसे होने चाहिए, सब रटे हुए हैं गृहस्थ को। तो फिर वो चारित्र का उपदेश नहीं दे सकता है क्या? कोई गृहस्थ साधु बनाने के लिए चारित्र का उपदेश नहीं दे सकता? ये शंकाकार कह रहा है। आचार्य क्या उत्तर दे रहे हैं? तिरैणोपदेशो भी न घरत्थेषु अत्थि, 3 रत्नों के उपदेश का अधिकार, 3 रत्नों का उपदेश भी गृहस्थों में नहीं है। तेसिम दिट्ठिवादादि ओवरिम सुत्तोपदेशणे अहिरारा भावादो, क्योंकि गृहस्थों को दृष्टिवाद आदि जो ऊपर का शास्त्र ज्ञान है, और उसके बारे में, उसके विषय में उपदेश करने का अधिकार तीर्थंकर के शासन में नहीं है। जिन शासन में गृहस्थों को रत्नत्रय के उपदेश देने का अधिकार नहीं है, तदो एदम कारणम महेशिणम चेव होदी, इसलिए यह जो कारण बताया 16 कारणों में, ये कारण महर्षियों के पास ही संभव है, बाकी लोग नहीं कर सकते। ये न च एत शेष कारणम असंभव, कारणानम असंभव, न च अरहंतादिषु अभत्तिमन्ते नवपदत्व विषय सद्धरणेणुमुक्के सादिचार शीलवदे परिहीण आवासये निरवज्जो नाण दंसन चरित परिचागो संभवदे विरोहादो। अब बोलते हैं कि
महर्षि क्यों कहा? कोई साधारण साधु हो, कुछ कमियां हो, ऐसे साधु क्यों नहीं चलेंगे? बोले नहीं चलेंगे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले जो साधु होंगे, जो गुरु होंगे, वो कैसे होने चाहिए? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि अरहंत आदिक के प्रति उनमें भक्ति परिपूर्ण होनी आवश्यक है। अगर गुरु में भक्ति की कमी होगी तो फिर शिष्य क्या सीखेगा? शिष्य भी यही सोचेगा ना कि भक्ति का महत्व नहीं है इस मार्ग में, इस मार्ग में ज्ञान और तपस्या महत्वपूर्ण है, तो ये गलत शिक्षा चली जाएगी। इसलिए जिसके पास भक्ति नहीं है वो दीक्षा नहीं दे सकते। और नव पदार्थ विषय सद्धरणेन्मुख, नव पदार्थ संबंधी जो श्रद्धान है वो जिनका व्यवस्थित नहीं है, ऐसे गुरु भी दीक्षा नहीं दे सकते। क्योंकि जिनका श्रद्धान नहीं है, जिनको उन पदार्थों में श्रद्धा नहीं है, वो अन्य को मार्गदर्शन कैसे देंगे? जब स्वयं ही उनको संदेह है तो दूसरों को कैसे मार्ग दिखलाएंगे? और सादिचार शील वदे परिहीन आवासे निरवज्जो नाण दंसन चरित्र परिचागुस न संभवती। और जिनके शील व्रत दूषित है, जिनके षट आवश्यकों में कमी है, उनका रत्नत्रय निर्दोष नहीं होता। और रत्नत्रय निर्दोष न होने से वो दीक्षा नहीं दे सकते। दूषित रत्नत्रय के साथ वो दीक्षा देंगे तो फिर जिनको देंगे वो निर्दोष रत्नत्रयधारी कैसे होगा? विरोध है। सदोष निर्दोष को जन्म नहीं देता, विरोध है। निर्दोष से ही निर्दोष की उत्पत्ति होती है, सदोष से निर्दोष की उत्पत्ति नहीं होती। इस पर हमने एक दोहा लिखा था, एक दोहा आपको सुना देते हैं। राम कथा के कई गीत हम लिखते रहते हैं ना काव्य में, तो उसमें मैंने ये दो लिखे थे। नारद श्री राम से कहते हैं, नारद बोले हैं यही। लवकुश और राम के बीच जो कुछ भी हुआ तो नारद जी बीच में आकर के क्या बोलते हैं? नारद बोले हैं यही, पुत्र आपके राम, जीत लिया रण और मन, पूर्ण हुआ संग्राम। इनकी विजय प्रमाण है, सीताशील निधान। दूषित माँ जनती नहीं, इन जैसी संतान। तो जननी निर्दोष होती है तो संतान निर्दोष होती है। इसी प्रकार यहाँ पर धवला के 8वें पुस्तक में वीरसेन आचार्य महाराज कहते हैं कि दीक्षा देने वाले निर्दोष होंगे तो दीक्षित निर्दोष होगा, और वो जब दीक्षा देंगे तो उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। तो इस प्रकार 16 में से ये 8वां कारण यहाँ पर पूर्ण होता है। अब 8 और बचे हैं तो आगामी सत्र में अपन देखते हैं। जैनम जयतु शासनम।
शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।